आज का पोएम का नाम है हमारा आंट जेनिफर्स टाइगर, जिसका पोएट है एड्रियन रिच। ये पोएम हमें बताता है कि एक औरत की शादी करने के बाद उसकी जिंदगी में कितने सारे प्रॉब्लम्स का उसे सामना करना होता है। जब दो लोग शादी करते हैं तो वो कसमें वादे खाते हैं साथ जीने का और साथ मरने का, बट शादी करने के बाद अगर तुम्हारा पार्टनर अच्छा ना हो, तुम्हारा दुख दर्द ना समझे, तो औरतों का जिंदगी बिल्कुल बदल जाता है। उन्हें बहुत सारे दुख दर्द का सामना करना होता है। इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में जहाँ लड़कों को भी बड़ा माना जाता है, वहाँ औरतों को उनके हस्बैंड कंट्रोल करते हैं। उन्हें ऐसा ट्रीट करा जाता है जैसे कि वो एक ऑब्जेक्ट हो। उनके इमोशंस को सप्रेस करा जाता है। बट याद रखना एक चीज, आज के समय में इतना भी नहीं होता है। जब ये पोएम लिखा गया था 1950s पे, वो उस कंडीशन को दर्शा रहा है। अब तो भाई साहब जमाना बदल गया है, अब लॉन्डो को नीले ड्रम में भर दिया जाता है। बट खैर जो भी हो, हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। बट इससे पहले मैं तुम्हारा दोस्त रोज बीवी निकल चुके स्टोरी टेलर बनने की जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ वो चीजें कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोगों को ये पोएम मरते दम तक याद रहे। अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार थोड़ा सपोर्ट करो, 1 मिलियन जल्दी से कर दो। हम बढ़ते हैं पोएम की ओर। इस पोएम को जानने से पहले जिस इंसान ने ये पोएम लिखा है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, यानी कि पोएट के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो मैंने बताया कि पोएट का नाम है एड्रियन रिच। अब ये एक बहुत बड़ी फेमिनिस्ट थी। आज की तरफ फेक फेमिनिस्ट नहीं, रियल फेमिनिस्ट थी, जो बात करती थी जेंडर इक्वालिटी के बारे में, औरतों का आजादी के बारे में। उनके जितने भी राइटिंग्स थे ना, वहां में वो बताते हैं कि कैसे शादी के बाद सोसाइटी ट्रीट करता है एक औरत को, कैसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है एक औरत को। तो हमारा पोएट आवाज बनता है उन औरतों का जिनके साथ सोसाइटी ने गलत किया है, और सिर्फ इसी स्ट्रगल का एक हिस्सा ये पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर। इस पोएम में जो आंट जेनिफर है ना, ये हमारी पोएट की कोई असली आंटी नहीं है। आंट जेनिफर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है उन औरतों को जिन्होंने शादी के बाद अपना आजादी खो दिया है। अब बस उन्हें सोसाइटी कंट्रोल करता है और वो चुपचाप बैठे बैठे सारी चीजों को सह रही है। सो ये पोएम उन औरतों का वॉइस बनता है। अभी शायद तुम इतना फील नहीं कर पाओगे इस पोएम को। इमेजिन करो वो समय जहाँ औरतों के पास इतना राइट्स नहीं हुआ करता था। सर जितना इक्वल आज हम मानते हैं औरतों को, उतना उस समय नहीं मानते थे। और उस समय एक ऐसा पोएट आती है जो इन औरतों का आवाज को हम तक पहुंचाती है। खैर बहुत जान लिया पोएट के बारे में, बढ़ते हैं पोएम की ओर। 3 स्टैंजा में बटा हुआ ये पोएम। बात करूं पहला स्टैंजा का। एक शादीशुदा औरत होती है जिसका नाम होता है आंट जेनिफर, बट वो अपने शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं होती है। इनफैक्ट वो डरती है, घबराती है। तुम इमेजिन करो शादी करने के बाद 2 लोग खुश रहते हैं, बट यहाँ पे एकदम अलग ही सीन दिखाया जा रहा है। हमारी आंट जेनिफर शादी का नाम से डरती है। वो एक छोटे से शांत कमरे में बैठ के एक कपड़े में एम्ब्रॉयडरी बना रही होती है। एम्ब्रॉयडरी बोले तो जब तुम कपड़ों में सुई धागों से ड्राइंग करते हो ना, तो शायद उसे कहते हैं एम्ब्रॉयडरी। सो हमारी आंट जेनिफर कपड़ों में सुई धागों से बना रही होती है टाइगर्स को। पोएम का पहला लाइन, आंट जेनिफर्स टाइगर ब्रांच अक्रॉस द स्क्रीन, जिसका मतलब है जो आंट जेनिफर्स का बनाया हुआ टाइगर है ना, वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली, यहाँ पे ब्रांच का मतलब है कॉन्फिडेंटली चलना, बिना डरे, जैसे कि एक शेर चलता है। वो वॉक कर रहा है एक घने जंगल में जहाँ में उन टाइगर्स की आंखें चमक रहे लाइक एक ब्राइट टोपाज स्टोन। अब टोपाज एक रेयर स्टोन होता है जो कि बहुत चमकीला होता है। अब आंट जेनिफर के टाइगर्स और उनकी आंखें भी चमक रहे लाइक टोपाज स्टोन की तरह। अब देखो पोएम में कई बार कहा जाएगा आंट जेनिफर के टाइगर्स ऐसे है वैसे है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आंट जेनिफर ने टाइगर्स पाल रखे हैं। ये तो वो टाइगर्स है जिसे आंट जेनिफर अपने कपड़ों पे एम्ब्रॉयडरी कर रही है। इस पोएम के अंदर पे ये टाइगर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं आंट जेनिफर का उस बहादुर से भरा हुआ सपने को, उस ड्रीम को, जहां आंट जेनिफर खुल के अपनी जिंदगी को जी रही है, किसी से घबरा नहीं रही है। बट वो एक सपना है जो रिप्रेजेंट करा जा रहा है इस टाइगर के द्वारा। अब पोएम में अगली लाइन पे कहा गया कि आंट जेनिफर्स के टाइगर पैर के पीछे छुपे हुए उन आदमियों से डरते नहीं है। सो लाइक इस लाइन का डीप मीनिंग है कि आंट जेनिफर अपने पति से डरती है, और जितने भी औरतें हैं ना वो भी मैन से डरते हैं, जबकि ये टाइगर मैन से बिल्कुल नहीं डरता है। आंट जेनिफर के टाइगर इन मर्दों को आंखों में आंखें डाल के कॉन्फिडेंटली वॉक कर रहे हैं। इस लाइन में कहा गया कि दे पेस इन स्लिक सिविलरिक सर्टेनिटी। स्लिक मतलब बहुत ही स्मूथली चल रहे हैं, सिविलरिक मतलब कॉन्फिडेंटली चल रहे हैं, बिना डरे बिना घबराए चल रहे हैं। मतलब देसी भाषा में बोलो तो ये स्टेंजा बताना चाह रहा है कि टाइगर्स मैन से डरते नहीं है, जबकि औरतें डरते हैं। आंट जेनिफर डरती है, और ये टाइगर एक होप है कि एक दिन ऐसा आएगा जब इस टाइगर की तरह औरतें भी मर्दों से डरना बंद कर देंगे। और शायद वो दिन आ चुका यार। गेट बैक टू द नेक्स्ट स्टैंजा। अब इस सेकंड स्टैंजा में बताया जाएगा आंट जेनिफर का कंडीशन कैसा है। लाइक पहला लाइन ही है कि आंट जेनिफर्स का जो फिंगर है ना, वो बहुत ही कांप रहा है। जब वो सुई धागों से उस एम्ब्रॉयडरी को बुन रही है ना, तो उसके हाथे फ्लटरिंग कर रही है, मतलब कांप रहा है। अब तुम ही सोचो एक औरत का हाथ इतने बुरी तरीके से क्यों कांप रहा होगा। शायद शादी के बाद उसने अपने लाइफ पे इतना दुख दर्द झेला होगा कि शायद अब आंट जेनिफर को ये दुख दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देखो ये 2 लाइन दर्शा रहा है पेट्रियार्कल सोसाइटी का डोमिनेंस को। थोड़ा जान लो पेट्रियार्कल सोसाइटी क्या होता है। लाइक एक ऐसा सोसाइटी जहाँ पे मैन चीजों को डोमिनेट करते हैं। अब हमारे आंट जेनिफर के केस पे उनके हस्बैंड उन्हें कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे हैं, उन्हें डोमिनेट करने का ट्राई कर रहे हैं, और इसी वजह से शायद आंट जेनिफर का हाथ इतनी बुरी तरीके से कांप रहा है कि वो कपड़े पे एम्ब्रॉयडरी भी बना नहीं पा रही है ठीक से। अब आगे का 2 लाइन में कहा जाता है कि आंट जेनिफर्स का जो वेडिंग रिंग है ना, जो अंकल ने उन्हें दिया है, वो उन्हें बहुत भारी फील हो रहा है। मतलब समझ रहे हो, वो रिंग बस एक रिंग नहीं है, वो एक सिंबल है कंट्रोल का। कैसे उनके हस्बैंड आंट जेनिफर को कंट्रोल कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। और अब आंट जेनिफर इस शादी का बोझ से दब दब के खत्म हो चुकी है। लोग शादी करते तो बहुत खुश रहते हैं, हंसी खुशी में रहते हैं, बट आंट जेनिफर इस बोझ के तले दब के खत्म हो जा रही है। अब आखिरी स्टेंजा में वही कहा जा रहा है। देखो
जब आंट जेनिफर मर भी जाएगी ना, तब भी उनके हाथों में जो ये बोझ, ये रिंग का बोझ है ना, वो हटने नहीं वाला। वो उसे तब भी दर्द देता ही रहेगा। ये शादी का अंगूठी कोई अंगूठी नहीं है, ये एक जंजीर है जिसने आंट जेनिफर को जकड़ा हुआ है, जिससे वो मरने के बाद भी आजाद नहीं हो सकती है। जो दुख दर्द उन्होंने झेला है ना जीते जी, शायद उनके मरने के बाद भी ये खत्म नहीं होने वाला। बट आखिरी 2 लाइन एक होप के साथ खत्म होता है। जिन टाइगर्स को उन्होंने बनाया अपने कपड़े पे, वो बहुत ही प्राउडली वॉक कर रहे हैं, बिना किसी से डरे, बिना किसी से घबराए। प्रैंचिंग का मतलब मैंने तुम्हें बताया था कि कॉन्फिडेंटली बिना डरे वॉक करने को कहते हैं। सो जो आंट जेनिफर का टाइगर्स है ना, जिसे उसने अपने कपड़े के एम्ब्रॉयडरी में बनाया, वो मैन से नहीं डर रहे, वो प्राउडली कॉन्फिडेंटली घूम रहे, वॉक कर रहे। लाइक यहाँ पे एक बहुत सिंबॉलिक मीनिंग है। जो चीज आंट जेनिफर नहीं कर पाई, वो चीज ये टाइगर्स कर रहे हैं। हो सकता है आंट जेनिफर कभी पूरी तरीके से आजाद नहीं हो पाई, बट जो उनका ये आर्ट है ना, जहाँ पे उन्होंने टाइगर्स को डिस्क्राइब करा है, कैसे वो आजादी से घूम रहे, प्राउडली वॉक कर रहे, बिना किसी से डरे, वो आर्ट हमेशा जिंदा रहेगा। सो लाइक हमें बहुत ही क्रिएटिवली फ्रीडम को डिस्क्राइब करा गया है। हो सकता है आंट जेनिफर कभी पूरी तरीके से आजाद नहीं हो पाई, बट जो आगे आने वाला जनरेशन की औरतें ना, वो जरूर करेंगे। वो तब कर पाएंगे जब वो इन टाइगर्स की तरह बिना डरे प्राउडली वॉक करेंगे, अपने लाइफ पे आगे बढ़ेंगे। और शायद यही हमारे पोएट का मैसेज था यहाँ पे। पोएट ने हमें बताने का कोशिश किया कि कैसे शादी के बाद औरतें प्रॉब्लम्स झेलते हैं, कैसे उनका आजादी उनसे हमेशा हमेशा के लिए छिन जाता है। अब वो खुल के कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर सकती है, अब वो बस एक कमरे में बंद पड़ी रहती है। जैसे कि हमारे आंट जेनिफर, उनकी रियल लाइफ में वो बहुत ही कमजोर डरी सेमी औरत थी, जो शायद अपने पति से डरती थी। पति के सामने वो चीजें कभी नहीं बोल पाई जो वो बोलना चाहती थी हमेशा से। कभी भी शायद आंट जेनिफर ने अपनी जिंदगी को खुल के आजादी से नहीं जिया, हमेशा घुट-घुट के जिया। यहाँ तक कि उनके मरने के बाद भी उनके हाथों को आराम नहीं मिलता है। जो दुख दर्द उस रिंग ने दिया था, सोसाइटी ने दिया था, मैरिज ने दिया था, वो मरने के बाद भी नहीं जाता है। बट आखिर में जाते जाते आंट जेनिफर आने वाले जनरेशन को इंस्पायर करके जाती है अपने कपड़े में बनाया हुआ टाइगर का एम्ब्रॉयडरी से। जैसे ये टाइगर बिना किसी से डरे कॉन्फिडेंटली जंगलों में वॉक कर रही है ना, उसी तरीके से आने वाले जनरेशन की औरतों को भी अपनी जिंदगी को जीने के लिए इंस्पायर करके जाती है हमारी आंट जेनिफर। अब यहाँ पे पोएम तो खत्म होता है, बट 2 चीजें मैं और बता देता तुम लोगों को। लाइक हो सकता है तुम्हें पूछा जाए हमारे पोएट एड्रियन रिच और आंट जेनिफर के बीच क्या सिमिलरिटीज है, तो दोनों ही अपना साइलेंट बैटल लड़ रहे थे। एड्रियन रिच अपने पोएम से क्रिटिसाइज कर रही थी जो भी ये ट्रेडिशनल मैरिज सिस्टम है उसे, जहाँ औरतों को डोमिनेट किया जाता है, सप्रेस किया जाता है। सिमिलरली आंट जेनिफर जो कि एक विक्टिम थी इस मैरिज सिस्टम का, जहाँ उसके पति ने उसे बहुत डोमिनेट किया था, सप्रेस किया था, वो भी लड़ाई लड़ती है अपने कपड़े में जो टाइगर का एम्ब्रॉयडरी बनाई थी उससे। अब इसके अलावा टाइगर और आंट जेनिफर के बीच में डिफरेंसेस को भी पूछा जा सकता है। लाइक दोनों बिल्कुल ही अलग है। आंट जेनिफर एक वीक दरी सेमी औरत है जो शायद पूरे जीते जी बंधी हुई थी शादी के बंधन में, और वो रिंग रिप्रेजेंट कर रहा था कैसे वो शादी के बंधन में बंधी हुई थी। और वहीं पे टाइगर बिल्कुल ही अलग, कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, वो मैन से डर नहीं रहा था, वो जंगल में खुलेआम घूम रहा था। आई डोंट नो कितना अच्छी तरीके से मैंने तुम लोगों को ये पोएम डिस्क्राइब करा है। शायद मैं इतने जस्टिस नहीं कर पाया इस पोएम के साथ, बट इस कहानी का लुब्बे लुब्बास यही है कि टाइगर रिप्रेजेंट कर रहा है आजादी को, वो आजादी जो औरतें हमेशा से डिजर्व करते थे। फेमिनिज्म का सही मतलब यही है कि औरतें और मर्द दोनों एक ही है। ऐसा नहीं कि शादी के बाद वो बस एक चीज है यार, जैसे रखना चाहो वैसे रख लो। नहीं यार, अल्टीमेटली हम सब इंसान है यार, औरत मर्द जो भी खेल लो। अगर हम अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते तो हम जिंदा ही नहीं है, हमारे जीने का कोई मकसद ही नहीं है यार। और ये चीज आज के समय में यार तुम लड़कियों को भी मैं कहना चाहूंगा, जमाना बहुत ज्यादा बदल चुका है। अब लड़कों के साथ कुछ ऐसा हो रहा है, कई सारे इंटरनेट पे तुम लोग वीडियो देखते ही हो कि कैसे लौंडे रोते रोते कितने कुछ कर लेते हैं, जहाँ एट द एंड यही होता है कि अब औरतों के दर्द तो सब समझ रहे हैं, बट मर्दों का दर्द कोई नहीं समझ रहा है। आज का समय ऐसा है कि अगर एक औरत के साथ कुछ गलत हो रहा है, उसका पति कुछ भी कर रहा है, तो 4 लोग समझते हैं और उसके हक के लिए खड़े भी होते हैं। बट हम लौंडों के साथ ऐसा नहीं है, हमें चुपचाप उसी प्रॉब्लम के साथ जीना होता है। आई डोंट नो, शायद हमारे साथ भी कभी ना कभी ये चीज चेंज होगा, और ये चीज तभी चेंज होगा जब दोबारा हम जेंडर इक्वलिटी के ऊपर ध्यान देंगे। जैसे औरतों के साथ गलत होता है वैसे मर्दों के साथ भी गलत हो रहा है यार, तो दोनों चीज को बैलेंस करके चलना होगा। देखो मेरे बातों से ऐसा मत समझ लेना कि आजकल औरतों के साथ गलत होता ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आज भी होता है। आज भी कई सारे ऐसे औरतें हैं जिन्हें पति के नाम पे जानवर मिलते हैं और वो बस उन्हें नोच के खाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी साइड को डिफेंड नहीं कर रहा, बट मैं यहाँ पे औरतों के साथ साथ जो मर्दों के साथ भी गलत होता है उसे भी डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अगर मैं एक पोएट होता तो मैं शायद इसके ऊपर एक पोएट्री भी लिख देता, बट चलो एज ए कंटेंट क्रिएटर जितना मैं कह सकता था उतना मैंने कह दिया। आई होप तुम्हें ये पोएम अच्छा लगा हो, और मेरा एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाना मत। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल।